दिव्या नमस्कार। आज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रॉन्ग सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म के बारे में ये वीडियो लेके आए हैं। ऑटोफेजी, बहुतों ने आप लोगों ने सुना होगा। ये ऑटोफेजी हम लोगों का ये शरीर बॉडी का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसे हमें साइंस ने विथ प्रूवन रिपोर्ट्स बताया है। इसके बारे में जापान के सेल साइंटिस्ट योशिनोरो योशिमो को 2016 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुके हैं। उन्होंने बताया रिसर्च करके कि हमारे शरीर में जो एक्टिव सेल्स है, इनफैक्ट हमारे बॉडी खुद का ही जो वो बीमार वाला सेल्स है, जो अनवांटेड सेल्स है, या फिर जो डेड सेल्स है, या टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया है, या फिर वायरसेस है, उसे खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। ये जब खुद को खाना शुरू करते हैं तब हमारे शरीर में जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है जो हमें उन्होंने दिया है, ऑटोमेटिक ये ऑलरेडी हमारे शरीर में है ही, तो ये जागृत होना शुरू हो जाता है, एक्टिव होना शुरू हो जाता है और हमें परफेक्ट हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग खाना खाते हैं, सुबह खाए, दोपहर को, शाम को, रात को, तो हम लोग को बस खाना है। तो बॉडी को हम लोग सोचते हैं खाली फ्यूलिंग के थ्रू से हम लोग एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक सही है। लेकिन ये जो फ्यूलिंग है, ये फ्यूलिंग से हमारे शरीर को वो टाइम या फिर वो मौका नहीं मिलते हैं जिससे वो खुद का हीलिंग शुरू करे। एक्चुअली आजकल हम लोग बहुत आउटवर्ड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो गए हैं ना। कुछ भी हो, दवाई कुछ भी हो, डॉक्टर, खुद के ऊपर जैसे ये शरीर के ऊपर जैसे विश्वास ही नहीं है हमें, तो ये विश्वास करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर के पास ही ये शक्ति है। हर 6 महीना से 1 साल तक शरीर अपना सारा सेल्स, पुराना सेल्स ख़त्म करके नया सेल्स लेके आते हैं। तो ये कितना सुंदर प्रोसेस है। तो ये ऑटोफेजी एक्चुअली है क्या पता है? तो जो हम लोग व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ये उसी का बहुत सुंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है। ये तो हम लोग सभी करके आ रहे हैं ना, सदियों से कर रहे हैं। हमारे जितने पूर्वज हैं, हर कोई ने हमें बताया है कि कैसे हमें फास्टिंग करना चाहिए। हमें रिचुअल्स दिए हैं फास्टिंग्स के लिए, हमें अपना रिलीजन के अकॉर्डिंगली हमें बताया गया था कि क्या क्या फास्टिंग हमें करना चाहिए। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ये हीलिंग मैकेनिज़्म है वो एक्टिव होना शुरू होते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ हम 24 घंटा का फास्टिंग कर रहे हैं, 24 घंटा हम सपोज़ कंप्लीट फास्टिंग, या कंप्लीट फास्टिंग बहुत टाइम में पॉसिबल नहीं होते तो पानी के ऊपर है, सपोज़ हम लोग या तो पानी या तो जूस, तो तब हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बहुत ही कम समय लगता है। पानी को तो पचाने के लिए कोई बात ही नहीं है, जूसेस होने से भी बहुत कम समय लगते हैं उसे पचाने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमारे पास, बॉडी के पास वो टाइम होते हैं, वो मैकेनिज़्म जागृत होते हैं जिससे वो खुद ही का जो अनवांटेड सेल्स है उसे खाना शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो वहाँ से लेना शुरू करेंगे। और जब उसे लेना शुरू करेंगे तो हमारे बॉडी खुद ही हील होना शुरू करेंगे। देखिए ना कितना सुंदर ये मैकेनिज़्म है ना, कितना सुंदर ये ताकत हमें दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जुड़ाव हमारे ख़त्म होते आ रहे हैं। हम लोग ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर भरोसा करते हैं। आज से खुद पे भरोसा करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ये फास्टिंग करना है, आप करते ही आए हो। सेकंड, हम लोग फ्रूट्स के ऊपर फास्टिंग कर सकते हैं 24 आवर्स का। जैसे कच्चा चीज़ खा के, सपोज फ्रूट्स खाएं या फिर कच्चा वेजिटेबल खाएं। जब हम लोग रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ खाते हैं ना, नेचुरल फॉर्म में, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें कम समय लगता है। तो अगेन वो प्रोसेस शुरू हो जाते हैं और हमें एक हेल्दी बॉडी मिलना शुरू हो जाते हैं। थर्ड, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप लोग बहुतों ने सुना होगा और आजकल बहुत लोग करते भी हैं। जैसे मैंने फास्टिंग विंडो सेट कर लिए, सपोज 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स का, तो ये जब हम लोग ये विंडो सेट कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ डाइजेस्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा समय लगता है नॉन वेज को, चिकन वगैरह।
तो नॉन मीट, रॉ मीट, रेड मीट। तो ये जब डाइजेशन का प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा कब हमें खाना है। अगर सुबह का समय या फिर दोपहर का समय हम खाते हैं, तो रात भर हमें वो टाइम मिलता है शरीर को कि शरीर अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू करे। और सबसे सुंदर बात है, जब हम लोग सोते हैं, सबकॉन्शियस एक्टिव होते हैं, तभी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी चलते हैं। तो इसीलिए हमें बताया गया है, जैसे हमें सनसेट से पहले खाना है। सपोज 6 बजे हम खा चुके हैं, तो हम सोते हैं 9, साढ़े 9, 10, 11 बजे, तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है वो चीज़ को पचाने के लिए बॉडी को, और उसके बाद हीलिंग शुरू हो जाते हैं। सपोज आज मैंने 6 o'clock खाया, कल अगर हम 9-10 बजे तक खाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक 16 घंटा का बढ़िया विंडो मिल जाता है। अगर ये नहीं कर सकते हो आप, सपोज 8-9 बजे आपको खाना पड़ रहा है, सपोज 9 बजे खा रहे हो, बिल्कुल ही लाइट खाना खाइए, क्योंकि हमें बताया गया है ना, हमें ब्रेकफास्ट करना है राजा की तरह और खाना खाना है भिखारी की तरह। तो इसीलिए 9 बजे अगर आप खाते हो, बिल्कुल लाइट खाना खाइए। उसके बाद 9 से सुबह 9 बजे तक 12 घंटा, फिर 11 बजे तक 14 घंटा, 1 बजे तक 16 घंटा। अगर 1 बजे तक आप बिना खाए रह पाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप वो 16 घंटा बॉडी को वो समय देते हो, तो बॉडी खुद का हीलिंग खुद करना शुरू कर देंगे। अगर आपका कोई बहुत लॉन्ग एलिमेंट है, शरीर में अगर बहुत पुराना बीमारी है, तो उससे भी धीरे धीरे ठीक होना ही पड़ेगा ये प्रोसेस से। मेडिसिन ज़रूरी है, ज़रूर से लीजिए, लेकिन आप देखोगे ये करते ही आपका शरीर में डिफरेंस आना शुरू हो जाए। आप महसूस करोगे खुद थोड़ा हेल्दी, एनर्जाइज फील करो। पहले हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, क्योंकि हमें शायद हैबिट नहीं है ये करना। हैबिट एक लाने के लिए डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा समय के लिए आप इसे कोशिश करो, इसे अपनाओ, करना शुरू करो, और आपको जो शक्ति दिया गया है वो शक्ति को जागृत करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एकदम सिंपल नेचुरल प्रोसेस है ये। तो क्यों हमें बाहर भागना है, क्यों हमें हर एक चीज़ केमिकली अंदर डालना है, जब नेचुरली हम अपना बॉडी को हील कर सकते हैं। तो ये ज़रूर से कीजिए। और मोटापा के लिए ये तो रामबाण आप बोल सकते हो। मोटापा का जो फैट्स है वो गलना शुरू होंगे अगर आप इंटरमिटेंट और 24 आवर्स का विंडो लेके फास्टिंग करते हो। तो अपना शरीर को देखिए, अपना एनर्जी लेवल को देखिए, देख के ये फास्टिंग अपनाइए या ऑटोफेजी को अपनाइए, और एक हेल्दी, सक्सेसफुल, वेल्दी और एक डिवाइन लाइफ जीना शुरू कीजिए। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ब्लेसिंग्स।